आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि आप ब्लाउज़ में कहाँ कहाँ गलती करते हैं जो आपका ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैं पहले लिख के रखी हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। तो देखिए पहला है कि आर्मोल में झोल आ जाता है, दूसरा है आस्तीन छोटा हो जाता है, और तीसरा है ब्लाउज में साइड फिटिंग सीधा नहीं आता, और चौथा है शोल्डर बार बार गिर जाता है, जैसे कि कंधा बार बार गिर जाता है, और पांचवा है ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता है, और छठा है आगे का पल्ला बड़ा हो जाता है या पीछे का पल्ला बड़ा हो जाता है, या पीछे का पल्ला छोटा हो जाता है आगे का पल्ला बड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो मैं सारा सोल्यूशन इसमें बताऊँगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको कपड़े को डबल करना है, अच्छे से डबल कीजिएगा, कहीं से मुड़ा ना रहे। और सबसे पहले आपको नीचे साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। आप करते क्या है, डायरेक्ट आप निशान लगा देते हैं, जैसे 14 इंच 15 इंच। उसके बाद आप इसी कपड़े को फोल्ड कर देते हैं। फिर आपका ब्लाउज जो है वो पीछे साइड से मतलब लंबाई में छोटा हो जाता है, फिर पीछे साइड से उठने लग जाता है। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। देखिए लेंथ यहाँ एक्स्ट्रा रख करके, और लेंथ जितना आपको रखना होगा उतना आप लीजिएगा। जैसे हाइट लंबा है तो 14-15 इंच लीजिए, हाइट छोटा है तो 13-13.5 इंच लीजिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला गलती आप यहीं करते हैं। उसके बाद देखिए अब हम शोल्डर में नाप लेना हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको पहले बताई कि जैसे बहुत लोगों से ये होता है कि शोल्डर गिर जाता है, जैसे गला बार बार कंधे से गिर जाता है। तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको, 2 इंच पहले मैं गले की चौड़ाई ली और फिर 3 इंच शोल्डर ली। इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल मैं 5 इंच शोल्डर रखी हूँ और आर्मोल में ले रही हूँ 6 इंच। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से पहले हम बॉक्स बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। पहले देखिए अब यहाँ से हम 1.5 इंच का राउंड लगाएंगे। कोने से आपको अच्छे से नाप लेना है, 1.5 इंच ही होना चाहिए, ज़्यादा आप नहीं रखिएगा, ज़्यादा रखेंगे तो कोने से आपका झोल आ जाएगा। देखिए यहाँ मैं गुलाई लगा ली, इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। ध्यान रहे कि 1.5 इंच या 1.25 इंच का यहाँ से गुलाई कोने से होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से आप लगाइएगा। अब यहाँ आप समझिए मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ। देखिए जैसे ये हमारा 40 इंच का ब्लाउज है, तो यहाँ मैं चौथाई भाग में 10 इंच ले रखी हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जैसे ये मार्जिन के लिए 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रखी हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कोने पे झोल आपका क्यों आ जाता है, आप कहाँ गलती करते हैं जो आपका झोल आ जाता है। तो देखिए पहले मैं आपको ब्लाउज में समझा देती हूँ। जैसे आप गलती करते क्या है कि यहाँ से आप ब्लाउज़ को सीधा रखते हैं और फिर यहाँ से गला फैला ही रहता है और यहाँ से आप नाप ले लेते हैं। देखिए इस टाइप से, जैसे आप गले को, जैसे जो लोग शुरू से सीखते हैं उनके लिए मैं ये गलती कह रही हूँ, सही से गले को सीधा रख नहीं पाते। फिर जैसे किसी ब्लाउज में 12 इंच आ गया शोल्डर, किसी ब्लाउज में 11 इंच आ गया, फिर उतना शोल्डर आप यहाँ से ले लेते हैं, उसका आधा आप ले लेते हैं। जैसे कि 11 इंच आ गया तो आप 5.5 ले लेते हैं और आपको डोरी नहीं लगाना है, तो इसीलिए आपका शोल्डर गिर जाता है। देखिए कुछ इस टाइप से आप नाप के ले लेते हैं। फिर यहाँ से आप करते क्या हैं कि 2.5 इंच गला ले लिए या 2.25 इंच गला ले लिए और बाकी का आप पूरा शोल्डर के चौड़ाई छोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ का जो शोल्डर का चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ से आप आर्मोल का गुलाई दे देते हैं। तो देखिए यहाँ का शोल्डर बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ से आपका झोल आने लग जाता है। देखिए, और इसी जगह से बहुत ब्लाउज में झोल आता है। मैं अधिकतर ब्लाउज में देखती हूँ जो लोग शुरू से सीखते हैं उनके पास यहीं से ज़्यादा झोल आता है। पहनने के बाद यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से फुगा फुगा लगता है देखने में। तो जब यहाँ का चौड़ाई आप ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ से ब्लाउज में फुगा फुगा ही लगेगा देखने में। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो यहाँ चौड़ाई में 3 इंच ही होना चाहिए। देखिए इस जगह से, और जितना आप गले का चौड़ाई रखेंगे, जैसे आप डोरी लगाएंगे तो आप 2.5 इंच ले लीजिए, डोरी नहीं लगाएंगे तो 2-2.25 इंच पे ले लीजिए। ये साइज़ के अनुसार से होता है। ये आपका दूसरा डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे साइड फिटिंग सीधा क्यों नहीं आता है। तो देखिए जैसे यहाँ मैं ली 10 इंच, चेस्ट का नाप हमारा जैसे 40 का चौथाई भाग में हमारा 10 इंच था। तो अब देखिए हम कमर में लेंगे 9.5 इंच, यहाँ से हम 1/2 इंच कम लेंगे। देखिए तो यहाँ आपको 9.5 इंच में निशान लगाना, जितना आपका चेस्ट होगा उससे आप 1/2 इंच कम लीजिएगा। ये आपको हर ब्लाउज़ में करना है। फिर जितना आप एक्स्ट्रा लिए मार्जिन के लिए उतना आपको ले लेना है। अब फिर इस तरह से निशान आपको मिला देना है। तो यहाँ मैं निशान मिला दी।
तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ आपको डॉट का निशान लगाना बता रही हूँ। यहाँ से आपको 5 इंच की दूरी में लेना है। जैसे बड़ा साइज़ है तो 5 इंच की दूरी में लीजिए, छोटा साइज़ है तो 4.5 इंच की दूरी में आप लीजिए और 3 इंच ऊपर आपको लेना है। देखिए इस टाइप से। ये यहाँ हमारा 1 इंच कपड़ा चल जाता है। तो देखिए चेस्ट से आपको नीचे साइड 1/2 इंच ही कम लेना, ज़्यादा कम नहीं लीजिएगा। ज़्यादा कम लेंगे तो पीछे का पल्ला छोटा, आगे का पल्ला बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं आपको गला का निशान लगाना बता रही हूँ। यहाँ मैं 7.25 इंच पे निशान लगा दी। अब इस निशान को हम बॉक्स बना लेंगे इस टाइप से। देखिए अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा हेवी साइज़ का ब्लाउज है तो यहाँ से हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे इस टाइप से और फिर यहाँ से हम तिरछा निशान मिला देंगे। और जैसे ये हेवी साइज़ है इसलिए हम 1.25 इंच बढ़ाए हैं और जैसे आपका 30, 32, 34 साइज़ का होगा तो यहाँ से आप 1/2 इंच ही बढ़ाइएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको गले की गुलाई लगा देना है। अब आप यहाँ समझिए गले के पास जैसे ये हेवी साइज़ का है तो यहाँ से हम 2 इंच लिए चौड़ाई में। जैसे आपका कम साइज़ का होगा तो 2 पॉइंट आप कम लीजिएगा और ये 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक आपको गले की लंबाई मतलब डीप में आपका मैनेज हो जाएगा। और जैसे आप उससे भी छोटा रखेंगे गला, जैसे 4 इंच, तो आपका गले का चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि 2.5 इंच आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ आप समझिए। देखिए जैसे बहुत लोग आर्मोल में कंफ्यूज आते हैं कि आर्मोल जैसे किसी का बड़ा कट जाता है, किसी का छोटा कट जाता है। तो मैं नॉर्मली यहाँ आपको एक उपाय बताती हूँ। देखिए इस तरह से आपको ब्लाउज़ को रखना है, फिर यहाँ से आपको इंची टेप को घुमाते हुए लेना है। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ से आपको घुमाते हुए लेना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ इसका फिटिंग हो रहा है 9 इंच। तो फिर आपको यहाँ से घुमा के देखना है 1/2 इंच। यहाँ पहले हम जो जॉइंट करेंगे शोल्डर में वो छोड़ के आपको नाप लेना है। देखिए इस टाइप से इंची टेप को घुमाते हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा 9 इंच आ गया। तो इसी तरह से आप नाप के देख लीजिएगा। चाहे कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, आपको इस तरह से आर्मोल में नाप के देख लेना है, फिर यहाँ से निशान लगाना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर आपका जैसे आर्मोल बढ़ गया तो आप नीचे ऊपर से माइनस कर दीजिए इस टाइप से, और जैसे कम पड़ गया तो नीचे तरफ से आप बढ़ा दीजिए। ये मैं कितने वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते और समझते तो आपको पूरा समझ में आ जाता। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। अब इसे हम साइड रख देते हैं। अब हम आगे का साइड कटिंग करना मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा कपड़े को हम बढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख दिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख दिए। आपको यहाँ से ध्यान देना है। देखिए पीछे साइड जहाँ हमारा बैक पार्ट है, पीछे का गला, वहाँ से कपड़े को बराबर करते हुए आपको रखना है, आगे पीछे नहीं रखिएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है गले पे। देखिए जैसे हम 2 इंच के चौड़ाई में लिए थे गला, तो यहाँ भी आपको 2 इंच के चौड़ाई में ही रखना है। ज़्यादा चौड़ाई में आप फैला के नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर आपका शोल्डर जो है वो गिर जाएगा। फिर हम यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगाएं। देखिए, और जितना आपको आगे का गला पसंद होगा उतना आप रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ आर्मोल में भी हम निशान लगा दिए। सेम निशान आपको लगा देना है आर्मोल में और गले में। देखिए इस टाइप से। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए साइड से हमें 1 इंच बड़ा रखना है। बैक पार्ट से आगे का पार्ट जो है वो 1 इंच आपको बड़ा रखना है। ठीक है। जैसे बहुत लोग यहाँ क्या करते हैं, बैक पार्ट के बराबरी में ही आगे का पार्ट कटिंग कर देते हैं। फिर आगे में जो टक्स लगता है, फिर आगे का पल्ला छोटा हो जाता है, पीछे का पल्ला बड़ा हो जाता है, क्योंकि टक्स में कपड़ा जाता है। इसलिए कभी भी आपको आगे के पल्ला से पीछे का पल्ला से आगे का पल्ला 1 इंच चौड़ाई में मार्जिन तरफ से बड़ा रखना है, और नीचे साइड से भी 1 से 1.5 इंच आपको बड़ा रखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं बड़ा रखी हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। अगर यहाँ से आप बड़ा नहीं रखेंगे तो मैं आपको बताई कि आगे का पल्ला छोटा, पीछे का पल्ला बड़ा हो जाएगा। अब आपको बैक पार्ट को निकाल देना है। अब आप यहाँ समझिए। देखिए 1/2 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे और तिरछा निशान हम मिला देंगे, और फिर यहाँ से हम गले की गुलाई लगा देंगे। ये आपको हर साइज़ में करना है। जिसमें आप गले को जैसे चौड़ाई कम रखेंगे उसमें आपको ऐसा करना है। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच हम अंदर करेंगे आर्मोल के कोने पे। ये भी आपको हर साइज़ में करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका यहाँ से फूग आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि तीरा का लंबाई आपको कितना रखना है, जो आपका ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि आगे से भी तीरा ऊपर चढ़ जाता है, फिर पहनने के बाद अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इसमें मैं यहाँ रख रही हूँ 13.5 इंच। देखिए 13.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारा हेवी साइज़ का ब्लाउज है।
तो कभी भी हेवी साइज़ ब्लाउज़ में आपको 13 इंच 13.5 इंच में ही निशान लगाना, और हाफ इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लिए, देखिए जो हमारा जोड़ने में, बेल्ट जोड़ने में जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा, देखिए। अब आप बोलेंगे कि जैसे इसका लेंथ वो 16 इंच हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि टक्स में कपड़ा जो है वो 1 इंच मुड़ जाता है, फिर शोल्डर के जॉइंट में जाएगा, तो इस तरह से कपड़ा चल जाता है, तो ये मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी तीरा का लेंथ आपको लेना है ज़्यादा ही हेल्थ ब्लाउज में, जैसे बड़ा ब्लाउज में। और छोटा ब्लाउज में देखिए यहाँ मैं आपको बताई कि 12 इंच, 12.5 इंच, 13 इंच आपको लेना है। जैसे 30-32 इंच का ब्लाउज है तो 12 इंच लीजिए, उससे 34-36 का है तो 13 इंच लीजिए, इस तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1.25 इंच का आपको राउंड लगाना है, ये आपको हर ब्लाउज में करना है। अब यहाँ मैं आपको टक्स लगाना बता रही हूँ, देखिए यहाँ से आपको लेना है 4.25 इंच पर, 5 इंच पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2.5 इंच ऊपर, फिर यहाँ से जैसे ये हेवी ब्लाउज है तो यहाँ से हम 1.5 इंच का चौड़ाई में पकड़ेंगे। फिर यहाँ देख लीजिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आपको चूड़ी टाइप में बना लेना है। बहुत लोग जैसे टक्स लगाने में कन्फ्यूज आते हैं, इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। चूड़ी टाइप में बना के फिर एक इस साइड आपको मिला देना है, फिर एक आर्मोल तरफ आपको मिला देना है और एक इधर मिला देना है, देखिए इस टाइप से। इसी तरह से आप लगा लीजिएगा, बहुत इजी से लग जाता है। और जैसे आपको हर साइज़ के डिटेल में जानकारी लेना है तो मैं कमेंट में लिख दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं ब्लाउज से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन का सलूशन बताई हूँ, अगर वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ से कपड़े को आपको डबल करना है और अच्छे से डबल कीजिएगा, कहीं से कपड़ा मुड़ा ना रहे। इसमें हमारा 2 आस्तीन है। अब हम शुरू करेंगे 28 इंच से, सारा मैं बताऊंगी आपको। देखिए जैसे 28 इंच का आधा हुआ 14 इंच, तो यहाँ हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब 30 इंच का, तो 30 इंच का आधा हुआ 15, तो 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। मतलब जितना आपका चेस्ट है उतना आप आधा ले लीजिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर ऐसे आप कटिंग करेंगे तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा। जैसे कि 36 इंच का है तो 36 इंच का हो गया आधा 18, तो 18 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। 18.5 इंच, मतलब जितना साइज है आपका उतना आप आधा ले लीजिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो कभी आपका आस्तीन छोटा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारा जैसे ब्लाउज है 40 इंच का, तो उसका आधा हम लिए 20 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा 20.5 इंच हम लिए, देखिए। तो इसी तरह से आपको नाप के ले लेना। जैसे और हेवी है जैसे 21 इंच, मतलब जितना चेस्ट है उसका आधा आप ले करके और हाफ इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। ऐसे आप लेंगे तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम कपड़े को डबल कर देंगे, इस तरह से आपको डबल कर लेना है। जहाँ आपका निशान रहेगा वहाँ आपको डबल करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आस्तीन की लंबाई। तो पहले हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हम तुरपाई करेंगे उसके लिए, देखिए। फिर यहाँ से हमारा 6 इंच हो रहा है, तो हाफ इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में चल जाएगा, आस्तीन जोड़ने में 5.5 इंच का हमारा आस्तीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले लीजिएगा। अब देखिए इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। जैसे लंबा आस्तीन है, अब खुले पार्ट तरफ से आपको डाउन करना है, बंद तरफ से नहीं कीजिएगा। अब जैसे देखिए लंबा आस्तीन है तो आप 3.5 इंच डाउन कीजिए, अगर छोटा आस्तीन है तो 3 इंच आप डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम राउंड लगा देंगे, देखिए कुछ इस टाइप से। ये ऊपर वाला हमारा गलती हो गया, ये नीचे वाला हमारा है, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम हाथ का फिटिंग लगाएंगे, जितना आपका हाथ का फिटिंग होगा उतना लगा के अब आर्मोल में आपको निशान मैच कर देना है। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि जैसे कहाँ मैच करना है, वो देखिए आप इस तरह से आप घुमा के देख लीजिएगा। जैसे एक ये भी आइडिया हो गया कि जैसे आपको लगे कि हमारा आस्तीन छोटा है तो इस टाइप से आप घुमा के देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ से हमारा 9 इंच हो गया, तो ये हमारा अब फिटिंग का निशान है, देखिए। अब यहाँ से देखिए इसे हम मिला देंगे यहाँ से। यहाँ फिर आपको देख लेना है कि हमारा मार्जिन का कपड़ा बच रहा है क्या नहीं। अगर नहीं बच रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इस टाइप से देखिए। कपड़े को उठाना है फिर बढ़ा देना है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो आपको नहीं बढ़ाना है, देखिए। तो इस निशान को मिला देंगे, फिर ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब इसे भी हम मिला देंगे। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ मैं आस्तीन को कटिंग कर ली। इसी तरह से आपको कट कर लेना है। अब देखिए मैं हाफ इंच जो हम राउंड लगाते हैं आगे साइड से, वो मैं लगाना आपको बताती हूँ। पहले आपको आस्तीन का बीच सेंटर निकालना है, फिर यहाँ देखिए 1.25 इंच आगे आपको एक निशान लगाना है। फिर देखिए इस टाइप से निशान के ऊपर आपको कपड़े को फोल्ड करना है। देखिए पीछे करते हुए, देखिए इस टाइप से 1.25 इंच पीछे आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है, नीचे साइड आप ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ से आपको ध्यान देना है, बराबर करते हुए आपको लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैं कटिंग करके निकाल दी। ये बहुत इजी है निकालना। देखिए यहाँ से हमारा हाफ इंच डाउन हो गया, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं सारा कटिंग कर ली एक एक करके। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताई। तो मेरा बताने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में आप देखिए मैं ब्लाउज़ से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन का सलूशन बताई हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।